उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में एक बार फिर से खून खराबा हाई वोल्टेज ड्रामा और वही पुराना चेहरा सपा नेत्री गार्गी सिंह पटेल, जिनका आरोप है कि पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव ने उन्हें गला दबाकर मारना चाहा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। दरअसल ये वही गार्गी सिंह पटेल हैं जिन पर इसी साल 28 मई को उनके घर में घुसकर लोहे की रॉड और लात घूंसों से बर्बरतापूर्वक हमला किया गया था। तब गार्गी सिंह पटेल ने अपने ही बिजनेस पार्टनर प्यारे लाल यादव के परिवार और सपा नेता सिद्धांत जायसवाल पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए के जमीन विवाद की साजिश का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस अभी उस मामले की जांच कर ही रही थी कि अब 2 महीने के भीतर यह दूसरा बड़ा कांड हो गया। ऐसे में सबसे पहले सुनिए पीड़िता गार्गी सिंह पटेल का हालिया आधिकारिक बयान। एक्चुअली रात को कल वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान बहादुरपुर के, वो हमारे घर पे आए थे और कुछ उनकी जो गतिविधियां थी जो मैं इस मीडिया पे नहीं कह सकती हूँ, और उसका मैंने विरोध करने पे और मुझे गला दबा के जान से मारने का प्रयास किया और हमारे भद्दी भद्दी गालियां दी। बीच में बच्ची आई मेरी, बचाने शोर शराबा सुन के तो बच्ची को धक्के मार दिए, मेरी बिटिया गिर गई जमीन पे। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो मुझे भद्दी भद्दी गालियां, जान से मारने की धमकी देते हुए, तब तक गांव वाले काफी इकट्ठा हो गए थे, बहुत कुछ चीजें हुई। बस मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि बताइए, एक महिला हूँ और पूरा जिला जानता है कि मैं अकेली रहती हूँ, बीमार हूँ और अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो कोई व्यक्ति रात को आया ही क्यों? क्या रीजन था उनका आने का? ये बात हम चाहेंगे कि प्रशासन उनसे पूछे कि ऐसी क्या रीजन थी। हमारे पास रिकॉर्ड है जो उन्होंने कॉल किया था, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। उनका कहना यह है कि आप उनको बुलाई थी और आपने उनको वार किया और जिससे उनका सर फट गया, इस प्रकार की बातें अच्छा, कर रहे हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं अपने से चल पा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। मैं अभी तक अपने घर से बाहर तक एक कदम भी नहीं निकाल पा रही हूँ। व्हील चेयर पे चलती थी, अब तो थोड़ा बहुत जैसे कोई मुझे पकड़ के ले जाए तो थोड़ा बहुत चल लेती हूँ। मैं इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में मैं उनको कैसे मार सकती हूँ? पहली चीज ये बताइए। मैं अपना जान बचा लूं उतना ही मेरे लिए बहुत था कि मैं चिल्लाई, गांव वाले इकट्ठे हो गए, मुझे बचा लिए। शुक्र है भगवान का, शुक्र है हमारे गांव वालों का, हमारे जनता का, कि उन्होंने मुझे फिर से बचा के मुझे तीसरा जीवन दिया। बहरहाल अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो इस पूरे केस को एक गहरी राजनीतिक साजिश की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि अब गंभीर रूप से घायल बहादुरपुर के पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव का आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें वह कहते हैं कि राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए उनके साथ महिला कार्ड खेला जा रहा, उनके ऊपर पीछे से हमला हुआ है। मामला ये था कि कुछ हमारे पार्टी के लोग ही पूछने लगे कि भैया तुम गए थे जेल में मिलने, कुछ घटना थी भाई गार्गी पटेल जी से, पुरानी घटना जो उनका था। तो हम कहे नहीं, हम तो नहीं गए हैं। किससे मिलने जेल में गए? मतलब जो आरोपित है कि मतलब कि गार्गी पटेल जी आरोप लगा रही थी हमारे ऊपर कि आप जेल में मिलने गए थे प्यारे मामा के लड़कों से। हाँ, तो हम कहे हम तो नहीं गए थे। तो कहे कैसे नहीं आप गए थे? हम कहे ठीक है भाई बुलवा लीजिए। तो हम कहे कि ठीक है हम बुलवा लेते हैं पार्टी के कुछ लोगों को भी, और आप भी आ जाइए। तो हम गए तो वहां पर कोई था नहीं, बस हम ही थे। तो फिर उसके बाद हम कहे ठीक है साबित करिए आप कि हम मिलने गए थे जेल में। भाई हम मंगलवार व्रत थे, हम तो सोचे भाई चलिए भाई हम सच बोलेंगे, मंगलवार को व्रत आदमी। तो हम कहे ठीक है बुलवाइए, कैसे आप साबित करेंगे? तो कहें कि ठीक है हम बुलवाते हैं। तो उन्होंने बुलवाया प्यारे मामा को। तो प्यारे मामा से पूछी कि क्यों ये गए थे जेल में मिलने? अपने घर पर जी। तो घर पर बुलवाई। तो फिर प्यारे मामा विज्ञान लड़के को फोन किए जिसके साथ वो सोच रही थी कि हम गए थे। तो फोन किए कि हाँ वीरेंद्र जी गए थे। तो कहे नहीं वे वीरेंद्र नहीं, वीरेंद्र सेठ गए थे। आप भी गए थे गार्गी पटेल के घर? हाँ हम गए थे वही पूछने के लिए। फिर क्या हुआ आगे? तो फिर उतने में ही हम प्यारे मामा से कहें कि देखिए हमको आप झूठ मूठ का यहाँ आरोप लगाई थे, अब साबित हो गया, तो हमारी मंशा ये है। फिर उतने में ही वो आग बबूला होकर हमको जान से मारने की नियत से हमको एकदम 2-3 डंडा हम चलने लगे, 3-4 डंडा हमको मारने लगे। और फिर हम वहीं पर लहूलुहान होकर कैसे कैसे भागे कि भाई महिला है। फिर हमको राजनीतिक हमारा लोकप्रियता बढ़ती, उसको भी देखते हुए फिर उन्होंने हमको फंसाने का आरोप लगाया।
कि आप उनका गला दबा रहे थे, हाँ। छेड़छाड़ का भी आरोप है। हाँ, अपने बचने के लिए हमको जान से मारने के बाद हम कैसे कैसे बचकर कैसे हूँ भागे वहां से कि भाई महिला है, हमको भाई उनको कुछ नहीं टच करना, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। सीसी कैमरा है तो उसमें अगर आप निकालिए तो उसमें साफ दिखेगा कि हम इनको एक टच भी नहीं किए हैं। हम बस महिला के नाते हम निकल गए वहां से। अच्छा, जो ये आरोप लगा रही है उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? आरोप हमको निराधार लगा रहे हैं। हमको बुलाई थी अपने घर जान से मारने के लिए, इसीलिए, और अपने हमको फंसाने के लिए एक गलत आरोप लगा रही है। अब आपको बता दें कि फिलहाल मुगलसराय कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत लेकर जांच में जुट गई है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जब हम इन दोनों बयानों की समीक्षा करते हैं तब कुछ ऐसी कड़ियां मिलती हैं जो दोनों बयानों से मेल नहीं खाती और जनता को सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसे में अब जरा गौर से सुनिए समीक्षा बिंदु नंबर 1, जिसमें सपा नेत्री गार्गी सिंह पटेल कहती हैं कि वीरेंद्र यादव ने उनके घर पर आकर हमला किया। अतः अब सवाल यह उठता है कि जब मई में गार्गी सिंह पटेल पर इतना भयानक हमला हुआ था तब उनके घर के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरा मुस्तैद था, जिसे सबूत के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक भी किया था। लेकिन इस बार का कोई वीडियो एविडेंस सामने क्यों नहीं आया? वहीं अब समीक्षा बिंदु 2, जिसमें वीरेंद्र यादव कहते हैं कि उन पर पीछे से हमला हुआ और वह बेकसूर हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब गार्गी सिंह पटेल का पुराना विवाद प्यारे लाल यादव से चल रहा था तो आखिर पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव किस नियत से और क्या बात करने रात के समय गार्गी पटेल के घर पहुंचे थे? वहीं इस समीक्षा में सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास यह नजर आता है कि इस मामले में दोनों ही आरोपी, दोनों पक्ष समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अतः अब सवाल यह उठता है कि क्या यह मामला जनपद चंदौली में समाजवादी पार्टी के भीतर वर्चस्व की अंदरूनी जंग तो नहीं? खैर, अब बयान दोनों तरफ से हैं और चोटें भी दोनों तरफ आई हैं। वहीं पुलिस इस सच का पता लगाएगी, लेकिन इसमें जनता का नजरिया, जनता का प्रतिक्रिया सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एक तरफ जहां महिला अस्मिता और सुरक्षा का सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ झूठे आरोपों और राजनीतिक रंजिश की आशंका। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गार्गी सिंह पटेल को एक महिला होने के नाते बार बार निशाना बनाया जा रहा, अथवा फिर पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव का यह दावा सच है कि यहां राजनीति चमकाने के लिए उनके साथ महिला कार्ड का खेल हुआ है? अर्थात अब यूं कहें तो आपकी नजर में सच कौन बोल रहा और झूठ कौन? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।